हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने क्लासेस को प्रॉपर्ली रिवाइज कर रहे होंगे। क्लास 12 के मैथ का जो आखिरी चैप्टर है वो लगभग पूरा खत्म हो गया है। हम पहुंच चुके हैं एकदम आखिरी एक्सरसाइज में, जिसका नाम है मिसलेनियस, विविध प्रश्नावली। आज के लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे विविध प्रश्नावली के सवालों को, और प्रश्नावली थोड़ी लंबी है तो इसका पार्ट 2 भी आपको देखने को जरूर मिलेगा। एक ही लेक्चर के अंदर कवर नहीं होगा, और हालांकि आपके लिए वन शॉट क्लासेस भी चल रही हैं, जिसमें एक वीडियो के अंदर एक एक्सरसाइज को कंप्लीट कराया जा रहा है। तो अगर आप एक ही वीडियो के अंदर पूरे एक्सरसाइज को देखना चाहते हैं तो चैनल पे विजिट करेंगे, और वहां पे आपको आप या फिर यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे कंप्लीट मैथ और एक्सरसाइज का नाम और डाल दीजिएगा बाय आंचल मैम, आपको पूरा एक वीडियो के अंदर एक एक्सरसाइज कंप्लीट मिल जाएगा। और अगर आप इस प्लेलिस्ट से जुड़ते हैं तो आपको वहां से भी वो सारी चीजें टॉपिक वाइज कंप्लीट मिलेंगी कॉन्सेप्ट के साथ। तो मेरा यही सजेशन है, आप प्लेलिस्ट से देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, सिर्फ एक्सरसाइज नहीं। तो आप पढ़ते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए a बराबर एक आव्यूह दे रखा है, तो कह रहा है दिखाइए कि सभी n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए ai प्लस ba होल टू द पावर n इक्वल्स a पे पावर n i प्लस n a पे पावर n माइनस 1 ba, और जहां कह रहा है i कोटि 2 का तत्समक आव्यूह है। ये आपको प्रूव करना है, मिसलेनियस का पहला ही क्वेश्चन है। तो इसको हमें प्रूव करना है कि अगर a का वैल्यू ये है तो हमें ये दिखाना है कि ये होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम यूज करने वाले हैं एक ऐसा मेथड जो आप पीछे पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा गणितीय आगमन का सिद्धांत। हालांकि नए जो पैटर्न का सिलेबस आपका आ रहा है वहां से ये टॉपिक कट गया है। अभी प्रेजेंट टाइम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं 11th में उनके सिलेबस से हटा दिया गया है गणितीय आगमन, एक चैप्टर जो आपका चैप्टर नंबर 4 था, लेकिन हम उसी का यूज करके करेंगे क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आपके टाइम पे नहीं कटा हुआ था। तो देखेंगे जो भी गणितीय आगमन का एक ही तरीका होता है, उसमें क्या करते थे हम लोग, जो भी देता है प्रूव करने के लिए हम उसी को ले लेते हैं, है ना। तो जो दिया है प्रूव करने के लिए हम उसी को एक फलन Pn मान लेंगे, एक फंक्शन Pn अगर मान लेते हैं, किसको, जो दे रखा है सिद्ध करने के लिए। दिया है ai और प्लस का ba होल टू द पावर n इक्वल्स दे रखा है a टू द पावर n i प्लस n a टू द पावर n माइनस 1 इंटू ba। इसको हम मान लेंगे ये Pn है। जो भी सिद्ध करना है हम उसी को ले लेते हैं। गणितीय आगमन में ये काम हम लोग करते हैं, जो लेके आना है उसी को लेके चलते हैं। 3 पॉइंट पर हम उसकी वैल्यू को सेटिस्फाई कराते हैं, एक तो 1 पर, एक तो k पर और एक k प्लस 1 पर। अगर तीनों बातों पर, तीनों कंडीशन पर ही अगर कोई फलन तीनों बार सत्य सिद्ध हो जाता है तो हम मान लेते हैं कि हाँ ये चीजें सत्य हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 मान लेंगे इसको हम अगर इक्वेशन 1 माने तो हमें क्या करना होगा, हमें n इक्वल्स 1 पर इसकी सत्य है ये चीजें, इसकी जांच करनी होगी n इक्वल्स 1 पर। तो यहाँ से अगर हम बात करें n बराबर 1 रखने की, तो यहाँ पे हो जाएगा p n की वैल्यू हो गई 1। यहाँ से अगर बात करें इनका मान क्या हो जाएगा, a i प्लस b a n की वैल्यू 1 हो गई इक्वल्स यहाँ पे क्या मिलेगा, a n की वैल्यू 1 तो i, यहाँ n की वैल्यू 1 इंटू a पे पावर 1 माइनस 1 इंटू ba। यहाँ से फाइनली क्या मिल जाएगा हमें, p1 की वैल्यू ai प्लस ba इज इक्वल्स टू ai प्लस का a पे घात 1 माइनस 1 है, यानी कि 0 घात है। किसी भी चीज पे 0 घात होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ कुल मिला के ba बच गया। तो ai बराबर ba दोनों साइड में आ चुका है, यानी कि क्या है, LHS इज इक्वल्स टू RHS। यहाँ पे हमारा n बराबर 1 पे वैल्यू सेटिस्फाई हो चुका है, क्योंकि n बराबर 1 पर क्या है, सत्य हो गया। हमने क्या कहा था, 3 बातों पर सत्य करना है सिद्ध। एक पर
k पर और k धन 1 पर। 1 पर सत्य सिद्ध हो चुका है। अब बारी है n इक्वल्स टू k पर। k पर हमें सिद्ध नहीं करना होता है, k पर हम मान लेते हैं जबरदस्ती कि सत्य है, कहेंगे n बराबर k पर सत्य है, सत्य है, ऐसा हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे, मान लेंगे। तो इक्वेशन 1 में जहां जहां n है हम अगर k रख दें तो क्या मिल जाएगा, pk, ये हो जाएगा आपका ai प्लस का ba होल टू द पावर k इज इक्वल्स टू a पे पावर k इंटू आई प्लस n की वैल्यू k है, k a पे पावर n माइनस 1 इंटू बी। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। इस पे हमें सिद्ध नहीं करना है, इसको मान लेना है कि ये सही है, इस पर सत्य है। अब चलते हैं तीसरी वैल्यू पे, जो क्या है, n बराबर k प्लस 1 पर। इसी का यही सबसे ज्यादा स्पेशल है, इसी पे सिद्ध कर देंगे अगर सत्य, तो हमारा जो भी दे रखा है वो सत्य माना जाएगा। इस पे देखेंगे तो यहाँ अगर 1 में हमें n की वैल्यू k प्लस 1 रखे तो p k प्लस का 1 क्या मिल जाएगा, ai प्लस ba होल टू द पावर k प्लस का 1 इज इक्वल्स टू a पे पावर k प्लस का 1 इंटू आई प्लस n का मान हो जाएगा k प्लस का 1 a पे पावर k प्लस का 1 और माइनस का 1 पहले से है इंटू बी। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, a पे पावर k प्लस का 1 इंटू आई प्लस k प्लस का 1 a टू द पावर क्या आएगा, यहाँ से 1 1 कैंसिल हो जाएगा, a पे पावर k आ जाएगा इंटू बी। यहाँ से ये वैल्यू मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, LHS को RHS के बराबर दिखा देना है। अगर हमने ऐसा कर दिया कि ये इसके बराबर है तो हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। गणितीय आगमन का सिद्धांत यही कहता है। तो चलिए दिखाते हैं। यहाँ पे हम अगर LHS ले लें, LHS क्या दे रखा है, AI प्लस का BA होल टू द पावर K प्लस का 1। तो अब इस LHS से हम हल करके इसको क्या करेंगे, RHS के बराबर अगर हम लोग दिखा देते हैं तो हम कहेंगे कि बिल्कुल सत्य है ये, और यहाँ पे आपका प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम AI प्लस BA होल पावर K प्लस 1 लिए हैं, ये LHS की वैल्यू थी यहाँ पे। इसको थोड़ा सा तोड़ेंगे, इस एक घात को अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, AI प्लस BA और घात K है और एक घात जो है उसको अलग कर देंगे तो AI प्लस का BA, ये अलग हो गया। अब ये वैल्यू ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये इतना जो वैल्यू है ये आप पहले ला चुके हैं ऊपर इक्वेशन नंबर 2 में। जो समीकरण 2 दिया है ये क्या है, AI प्लस BA खड़े पे पावर K बराबर, यही वैल्यू तो थी इक्वेशन नंबर 2 की। तो यहाँ इतने का मान हमें पता है, समीकरण 2 से ये मान ला के रख लेंगे तो इसके जगह पे हम क्या रख देंगे, ये चीज, तो ये मिल जाएगा आपको A पे पावर K इंटू आई प्लस K A पे पावर K माइनस 1 इंटू BA। ये हो गया इसका मान। अब ये इंटू में ये भी है तो इसको भी रख देंगे AI प्लस का BA। हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे वहां लिख दीजिएगा समीकरण 2 से हमने क्या किया है, मान ला के रखा है इसका मान। अब इसका अंदर गुणा कर लीजिए, बस आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ से गुणा करना है, AI का गुणा अगर हम इसके अंदर करें तो A और A का गुणा होगा तो A पे K घात था, एक घात और मिलके K प्लस 1 घात हो जाएगा। I और I होगा I इंटू I प्लस अगर हम AI का इस खड़े में गुणा करेंगे तो A पे K ऋण एक घात था, एक घात और आएगा तो ऋण
खत्म हो जाएगा, ए पे के हो जाएगा इंटू बी ए आई। फिर क्या होगा, फिर हम इसका गुणा दोनों में करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो क्या आएगा बी ए का, तो ए पे पावर के पहले से दे रखा है इंटू बी ए आई। अब प्लस लास्ट वाले में कर लेंगे तो के दे ही रखा है के, और ए है यहाँ पे तो ए पे पावर हो जाएगा के माइनस 1, और बी 2 बार है तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ए 2 बार है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हमने गुणा कर लिया। अगला लाइन ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार बताओ आप बता दो। अगला लाइन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगला लाइन जो है इसमें आपकी सारी प्रॉपर्टी जो मैंने पढ़ाया है पीछे सब यूज होने वाला है। ध्यान देंगे, हमने आपको बताया था कि दो तत्सम का आई का अपने आप से गुणा करने पर वही आई आ जाता है, रिपीट हो जाता है। तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पे आई इंटू आई का गुणा करने पर भी मिलेगा आई ही, तो हमने आई रख दिया। प्लस यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो कॉमन है उसको ले लेंगे, ए पे पावर के और बी ए कॉमन हो गया, बी इंटू ए। अभी क्या बच रखा है, यहाँ पे ये के था के, तो यहाँ के बच जाएगा, और इसमें के नहीं था तो 1 बच जाएगा। ए पे पावर के बी ए कॉमन हो गया, और यहाँ पे के बच गया, यहाँ पे आपका 1 बच गया। ए आई मिलके ए ही होता है, मैंने बता ही दिया, और यहाँ पे भी ए आई मिलके ए ही होता है, तो उसको लिख दिया। अब यहाँ पे बात आती है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे बात आता है इसका मान क्या होगा, यही अलग है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो आपका RHS था यहाँ पे ये लाना था, इसको अगर समीकरण नंबर आप 3 मान लें तो आपको यही तो लेके आना था। तो यहाँ देखिए पहला टर्म आ चुका है ए पे पावर के प्लस 1 इंटू आई, दूसरा है ए पे पावर के और के प्लस 1 बी ए, दूसरा भी आ चुका है। तो आपका बस ये लास्ट टर्म है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि ए स्क्वायर दे रखा है, तो ए स्क्वायर का मान क्या होगा, ए स्क्वायर का मान ही डिसाइड करेगा कि इसका मान क्या आएगा। प्रश्न में आपको ए दे रखा था, आप यहाँ पे साइड में चेक कर सकते हो कि ए स्क्वायर का मान क्या आएगा। तो हम ए स्क्वायर अगर साइड में निकालें तो क्या मिलेगा हमें, ये था आपका 0 1 0 0, इसका गुणा ए में ही करोगे, ए का गुणा 2 बार करोगे तो ही ए स्क्वायर मिलेगा, तो इस ए का गुणा फिर से करेंगे अपने आप में ही, तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से दोनों 2/2 का है गुणा होगा, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ 0 का 0 में तो 0, 1 का 0 में तो 0, फिर पहली पंक्ति दूसरा करेंगे तो 0 का 0 में तो 0, 1 का 0 में तो 0, इसी तरह इसका करोगे तो 0 और 0, यहाँ से यहाँ इसमें करेंगे तो ये भी 0 0, यहाँ से क्या देखने को मिला, एक 0 आपको मिला, ए स्क्वायर का मान क्या आ गया 0, और ए स्क्वायर जब 0 हो गया तो इसमें रख देंगे वही मान, तो ये पूरा टर्म मिल जाएगा 0। तो यहाँ पे जो आपको मिला है क्या मिल गया, RHS के बराबर मिल गया। RHS यही समीकरण 3 में दे रखा था, ए पे पावर के प्लस 1 इंटू आई प्लस ए पे पावर के बी ए कॉमन है के प्लस 1, देख सकते हैं वही बिल्कुल है, वही RHS है, यही सिद्ध करना था। तो आपको क्या हो गया, n बराबर 1 पर हमने सत्य सिद्ध कर दिया, k पर सत्य मान लिया, और k प्लस 1 पर भी हमने सही सिद्ध कर दिया। तो हम कहेंगे अतः hence proved, यही लेके आना था। तो यहाँ पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, थोड़ा सा लेंदी है, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया होगा, क्लियर नहीं हुआ होगा, तो वीडियो को दोबारा इसको जरूर देख लीजिएगा, वहां आपको जरूर क्लियर हो जाएगा, दोबारा जरूर देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको तो स्टार लगा के रखेंगे, इस क्वेश्चन पर इस पर डबल स्टार लगा के रखेंगे। और दिखने में जितना लेंदी लग रहा है ये क्वेश्चन उतना है नहीं, बहुत आसान है, बहुत इजी तरीके से आएगा, ध्यान दीजिएगा और एकदम फेवरेट बनेगा आपका ये क्वेश्चन। और पेपर के अंदर मिलेगा तो पहले करेंगे आप, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, ध्यान देंगे। वही काम जो अभी हमने पिछले पे किया है, हम हमेशा गणितीय आगमन पे ही इस सवालों को करेंगे जिसमें n पावर हो, n घात है तो उसका आप n बार गुणा नहीं कर सकते, जैसा कि आपको दिख रहा होगा a पे घात n।
आव्यूह का 2 बार गुणा करते करते लोगों की हालत खराब हो जाती है, गलतियां कर देते हैं। तो फिर n घात का गुणा तो करना संभव ही नहीं है। ऑटोमेटिक आपको क्या करना पड़ेगा, गणितीय आगमन पे जाना पड़ेगा। गणितीय आगमन में क्या बताया था, जो भी आपको सिद्ध करना होता है उसको आप Pn मानिए, 3 मान पे उसको सेटिस्फाई कराइए, एक 1 पे, एक k पर और तीसरा k धन 1 पर। तीनों पर अगर आपका सत्य सिद्ध हो जाता है, सवाल आपका सिद्ध हो जाएगा, वहीं पे हेंस प्रूफ लिख देंगे। तो जो भी दिया है आप मान लेंगे, कहेंगे Pn क्या हो जाएगा, Pn हम हो जाएगा आपका a पे पावर n, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 3 to the power n minus 1, 3 to the power n minus 1, 3 to the power n minus 1, 3 power n minus 1, 3 पे 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 n minus 1 और 3 पे n minus का 1। इसको इक्वेशन 1 तुरंत मानिए, और मैं जो कह रही हूँ उसी तीनों वैल्यू पे आप मान निकाल दीजिए, n बराबर 1 पर, k पर और k धन 1 पर। पहले क्या करेंगे, n बराबर k, n बराबर 1 पर, अगर इसी में हम n की वैल्यू 1 रख दें हर जगह तो क्या मिल जाएगा, P1 आपका ये हो जाएगा a पे पावर 1। यहाँ पे जहाँ जहाँ पे n है आप 1 रख दीजिए, तो 3 पे पावर n का मान 1 माने 1 हो जाएगा -1, 3 पे 1 -1, तो सीधे घटा के लिख देते हैं। 1 - 1 क्या लिखे, इतना तो हम लोग डायरेक्टली कर ही सकते हैं। अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 माने 0, यहाँ पे 1 - 1 माने 0, 1 - 1 माने 0, हर जगह वही वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है कि हर जगह 3 पे घात 0 आ जाएगा, क्योंकि n का मान हम लोग क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। और अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था किसी संख्या पे 0 घात होती है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, 0 नहीं 1 होता है। तो 3 पे 0 का मान 1, हर जगह 1 1 1 1 1 1 1 1। तो यहाँ से क्या मिल गया, a पे पावर 1 का मान क्या होता है, मतलब a होता है, और a बराबर ये आ चुका है जो प्रश्न ही दे रखा है आपका। तो यानी कि जो प्रश्न दे दिया है मतलब सही बात होगा, तभी तो दिया है। तो कहेंगे जो सत्य है, जो एकदम क्या है, सत्य है। n बराबर 1 पर आपने सत्य सिद्ध कर लिया, एक पड़ाव आपका पूरा हो गया। अब चलते हैं n बराबर k पर, जिसपे आपको सिद्ध करना नहीं होता है, आपको सत्य मानना होता है। n बराबर k पर सत्य है ऐसा हमने मान लेना है, एकदम मान लेना है कि सही होगा, इसमें करना नहीं है। तो यहाँ 1 में अब क्या रख देंगे हम लोग, 1 में रखेंगे n की वैल्यू k, तो यहाँ से आपको मिलेगा pk का मान a पे पावर k, यहाँ से हर जगह जहाँ पे n था k हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 पे पावर k - 1, 3 पे पावर k - 1, 3 पे पावर k - 1, 3 पे पावर 4। अब यहाँ पे हर जगह n का मान k - 1 रख देंगे, तो यहाँ से मिलेगा 3 पे पावर n का मान k - 1 रखना है, तो क्या रख देना, k रख देना है k, तो यहाँ से मिलेगा 3 पे पावर k - 1, 3 पे पावर k - 1, 3 पे पावर k - 1, हर जगह वही हो जाएगा, 3 पे पावर k - 1, k - 1, और लास्ट में भी k - 1, 3 पे k - 1, 3 पे k - 1। क्लियर है, यहाँ तक हमने क्या करना है, बस n की वैल्यू k रख देनी है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे बिल्कुल भी, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, और ये सत्य है ऐसा मान के चलना है, इसको सिद्ध नहीं करना है। अब चलते हैं आखिरी मान पे, जिसका नाम है n बराबर k + 1 पर। इस पर आपको क्या करना है, सिद्ध करना पड़ेगा, सिद्ध करना है। और यहाँ जैसे ही आप सिद्ध कर लेते हैं आपका सवाल का वही आंसर हो जाएगा, वहीं पे मान लेंगे कि एकदम सही है। तो अब की हम 1 में क्या करेंगे, जहाँ जहाँ n है k + 1 रखेंगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा pk + का 1, यहाँ रखेंगे तो a पे पावर k + का 1, इधर भी राइट साइड में रखेंगे तो क्या आएगा, अब की n का मान k + 1 रखना है, तो 3 पे पावर n का मान k + 1 रखेंगे, k + का 1 और -1 पहले से, तो कुल जगह पे 3k + 1 -1 पहले से, 3 पे पावर k + 1 -1 पहले से,
3 पे पावर k प्लस का 1 माइनस 1 पहले से, 3 पे पावर k प्लस का 1 माइनस 1 पहले से, 3 पे पावर k प्लस 1 माइनस 1 पहले से, यहाँ भी 3 पे पावर k प्लस का 1 माइनस 1 पहले से, 3 पे पावर k प्लस का 1 माइनस 1 पहले से और 3 पे पावर k प्लस का 1 माइनस 1 पहले से। तो ये मान मिल जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो हमें दिखेगा कि हमें 1 1 कट जाएगा हर जगह, प्लस का और माइनस का है तो क्या आएगा, यहाँ पे 3 पे पावर k, यहाँ भी 3 पे पावर k, 3 पे पावर k, 3 पे k, 3 पे k, 3 पे k, हर जगह आपको 3 टू द पावर ऑफ k दिखेगा, a पे पावर k प्लस 1 का मान ये है। तो इतना बराबर ये आ चुका है, हमें ये सिद्ध करना है, ये दिया नहीं है, इतना बराबर ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें क्या करना होगा, इसको आप अलग समीकरण नंबर 3 मान लीजिए और LHS लेके चलिए, RHS के बराबर दिखा दीजिए, तब ये सिद्ध हो जाएगा। अब लेते हैं LHS लेकर के हम प्रूव कर देते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं LHS को। तो LHS अपना क्या है, LHS आपका a पे पावर k प्लस का 1 है, a पे पावर k प्लस का 1, ये वैल्यू यहाँ पे हम वैल्यू रख करके निकालेंगे। a पे पावर k, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a पे पावर k को अलग कर देंगे इंटू a लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि a पे पावर घात में k प्लस 1 है, मतलब a पे k इंटू a, इसका मान यही है जो ये है। तो अब हमें क्या करना है, a पे पावर k का वैल्यू हमारे पास कहाँ दे रखा है, समीकरण नंबर 2 में दे रखा है, और a का मान आपको प्रश्न में दे रखा है। समीकरण 2 में a पे पावर k का वैल्यू दिया है और प्रश्न में a का मान दिया है, दोनों का मान रख देंगे, a पे पावर k प्लस 1 आ जाएगा। a पे k का मान यहाँ पे देखेंगे समीकरण 2 में क्या दे दिया है, ले लीजिए। तो ये है आपका 3 पे पावर k माइनस 1, 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 3 पे पावर k माइनस 1 और 3 पे पावर k माइनस 1, 3 पे पावर k माइनस 1, 3 पे पावर k माइनस 1 और 3 पे पावर k माइनस 1। यहाँ हम क्या करेंगे, a का भी वैल्यू रखेंगे, a का मान क्या है 1 1 1 1, तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अभी गुणा कर लीजिए, उत्तर आपके हाथ में आएगा। गुणा कैसे होगा, 3 गुणे 3 का गुणा हमने बताया था आपको, गुणा का अलग से लेक्चर लिया था ताकि गुणा में गड़बड़ी ना हो। मुझे पूरी उम्मीद है आप पूरा गुणा सीख के ही, यानी कि पूरा गुणा वाला क्लास आप देख के ही आज का क्लास देख रहे हो, क्योंकि आखिरी क्लास है। आप इस चैप्टर से नहीं देखे हैं, डायरेक्टली आई बटन पे क्लिक करिए, वहां पे आपको सीधे वही वीडियो मिलेगा गुणा वाला, तो वहां से कवर हो जाएगा। आइए इसका गुणा करते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 का गुणा इस एक वाले स्तंभ का गुणा इस पहली पंक्ति में होगा तो क्या मिलेगा, वही मिलेगा। 3 पे पावर k माइनस 1 का गुणा 1 में होगा तो वही, और प्लस 3 पे पावर k माइनस 1 और प्लस 3 पे पावर k माइनस 1। पहले स्तंभ में किया ये मिला, दूसरे स्तंभ पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ करेंगे फिर वही मिलेगा, क्योंकि फिर 1 1 ही है, तो ये भी फिर से 3 बार वही चीजें मिल जाएंगी। इसका गुणा आपको टफ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि एक एक का ही तो करना है। पहली पंक्ति पहला, पहली पंक्ति दूसरा, पहली पंक्ति तीसरे का करना है। ये पहले स्तंभ में हुआ है, ये दूसरे स्तंभ में हुआ है, अब तीसरे में करेंगे। तीसरे में करेंगे फिर वही बात, 3 पे k माइनस 1, 3 पे k माइनस 1 और 3 पे k माइनस 1। अब इसी तरह दूसरी पंक्ति के साथ करना है, तीसरी पंक्ति के साथ भी करना है। अभी हम लिख लेते हैं ये दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का, तो ये 3 पे पावर k माइनस 1, 3 पे पावर k माइनस 1 और 3 पे पावर k माइनस 1। फिर से वही चीज दूसरे स्तंभ में करेंगे, 3 पे k माइनस 1, 3 पे k माइनस का 1, 3 पे k माइनस का 1। तीसरे में करेंगे तो भी 3 पे k माइनस का 1, 3 पर k माइनस का 1 और प्लस 3 पे k माइनस का 1। तीसरी पंक्ति का करेंगे तो फिर वही 3 पे k माइनस का 1, 3 पे k माइनस का 1 प्लस 3 पे k माइनस का 1। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 3 पे पावर k माइनस का 1 प्लस 3 पे पावर k माइनस का 1 प्लस 3 पे पावर k माइनस का 1। तीसरी पंक्ति तीसरा, तो 3 पे पावर k माइनस का 1, 3 पे पावर k माइनस का 1 और प्लस 3 पे पावर k माइनस का 1। यहाँ हमने सबका गुणा
अभी इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा करेंगे और इसको थोड़ा साइड में करेंगे। इक्वेशन नंबर जो थर्ड है इसको क्या मिल जाएगा, यहाँ से अगर आपको दिखे तो यहाँ पे a पे पावर ये k प्लस 1 का वैल्यू था। ये वैल्यू आपका कितना था, a पे पावर k प्लस के 1 का। यहाँ से क्या मान आ जाएगा अगर दिखे आपको ध्यान से, तो ये 3 बार वही चीजें हैं। क्या चीज, यही चीज एक बार, दो बार, 3 बार है, तो हम सीधे लिखेंगे 3 बार 3 पे k माइनस 1 है। यहाँ भी 3 बार 3 पे k माइनस 1 है। यहाँ भी कहेंगे 3 बार 3 पे k माइनस 1 दिया है। ये भी 3 बार दे दिया है, 3 बार दे दिया है 3 पे k माइनस 1। 3 बार है 3 पे k माइनस 1, 3 बार है 3 पे k माइनस 1। नीचे भी 3 बार है 3 पे k माइनस 1, 3 बार है 3 पे k माइनस 1, 3 बार है 3 पे k माइनस 1। है कि नहीं, हर जगह 3 बार है तो हमने लिख दिया भाई 3 बार है। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे आपको पता ही होगा जब आधार समान होती है तो बातें जुड़ जाती है। तो 3 पे 1 यहाँ है और 3 पे k माइनस 1 यहाँ है, जाके जुड़ेगा तो 3 पे k माइनस 1 में एक और प्लस होगा तो माइनस 1 खत्म हो जाएगा, 3 पे k आएगा। यहाँ भी वही हाल होगा, यहाँ भी वही हाल होगा, दूसरी पंक्ति में भी वही होगा, क्योंकि सब में एक ही चीजें दी हुई है। 3 पे k, 3 पर k, 3 पर k और 3 पर k। ये आ चुका आपका क्या है, एक वैल्यू आपका जो है a पे पावर k प्लस के 1 का मान है। जो LHS लेके आप चले थे ना, ये वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ पे यही चीजें तीनों पंक्ति में आ चुकी हैं। अब ये देखिए, ये वैल्यू जो आप आई है क्या है, LHS की थी, a पे पावर k प्लस 1, जो LHS था आपका उसका वैल्यू था। और ये बराबर किसके आ गया, आप देख सकते हैं, यही तो आप लेके चले थे LHS, और ये मान था ये वाला RHS। तो ये वैल्यू किसके बराबर है, सेम RHS वही आ गया, 3 पे k, 3 पे k, 3 पे k। तो यही कहेंगे क्या है आपका, ये RHS है। तो जब LHS RHS के बराबर आपने तीसरे पे भी सिद्ध कर दिया, 1 पे सत्य सिद्ध किया, k पर सत्य माना, k धन 1 पर भी सत्य सिद्ध कर दिया, तो यही तो कह रहा था आप सिद्ध करिए। ये सही बात लिखा है कि नहीं, सिद्ध कीजिए, इतना ये सही है। हम कहेंगे तीनों पे सत्य हो गया, सिद्ध हो गया, तो हम कहेंगे कि हाँ बिल्कुल सत्य है ना, हेंस प्रूव्ड। ये हो जाएगा आपका हेंस प्रूव्ड। तो ये आपका प्रूव हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट होता है, और क्वेश्चन थोड़ा लेंथी थे तो इसलिए मैंने 2 ही क्वेश्चन को एक वीडियो में कवर कराया है, और थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है, इसलिए आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसको 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। मिसलेनियस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा अलग रहता है एक्सरसाइज से, थोड़ा सा लेवल इसका हाई रहता है, लेकिन आप 1 से 2 बार देखेंगे अच्छे से आपको आ जाएगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।